मंत्र ओम आनंदमय ओम शांतिमय ओम आनंदमय ओम शांतिमय ओम आनंदमय ओम शांति में अनंत शक्ति में ब्रह्मलीन ओम श्री महापुरुष भगवान की पावन नाम रूप की स्मृति करते हुए आज के पुण्यकारी शुभ दिवस पर ओम श्री विधानाचार्य भगवान के अमृत वचन उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। ब्रह्मचर्य के पालन की में वैराग की जो है विशेष प्रधानता। ब्रह्मचर्य पालन करने में वैराग की जो है विशेष प्रधानता है। और भी किसी भी मार्ग में चलो, वैराग ही सबसे बढ़कर मालूम देता है। राग का अशक्ति का अभाव बहुत ही मूल्यवान है। किसी भी प्रकार की अशक्ति का अभाव हो जाए तो रास्ता खुल जाता है। कंचन, कामनी, मान बढ़ाई, ये सब जो है विशेष अशक्ति के स्थान हैं। इन सब पदार्थों का तत्व समझकर यानी विवेक पूर्वक वैराग हो तो वो ज़्यादा मूल्यवान है। कंचन, कामनी, मान, बढ़ाई, शरीर, ये सब विशेष अशक्ति के स्थान हैं। और इन सब पदार्थों का तत्व समझकर यानी विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक वैराग हो तो बहुत ही मूल्यवान है। संसार के पदार्थ क्षणभंगुर हैं, उनका राग जो है वो हमारे लिए बहुत घातक है। संसार के पदार्थ क्षणभंगुर नाशवान हैं, उनका जो राग है वो हमारे लिए बहुत घातक है। और ब्रह्मचर्य के पालन करने में वो बहुत ही जो है बाधक है। क्षणिक वैराग तो होता ही रहता है और ना होने की अपेक्षा ये भी अच्छा ही है। वैरागवान पुरुषों की स्मृति से भी वैराग हो जाता है। कंचन, कामनी, मान, बढ़ाई और शरीर, इन सब से वैराग होने से ध्यान में प्रत्यक्ष आनंद और शांति मिलती है। और जल्दी ही इस साधन से जो है वो मान में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। संसार के सारे पदार्थ क्षणभंगुर और नाशवान हैं। ये समझकर ऐसा भाव हो और फिर उसके साथ वैराग हो, उसके बाद उपरति हो और फिर ध्यान हो, उसमें शांति और आनंद है। सब साधनों का राजा जो है ध्यान है।
जितने भी साधन हैं, सब साधनों का राजा जो है ध्यान है। और ध्यान का फल वो मान्य परमात्मा की प्राप्ति है। योग में ध्यान का फल समाधि बताया है। वेदांत में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति बताया। सगुण के ध्यान से साकार भगवान की प्राप्ति बताई गई है। योग में ध्यान का फल समाधि, वेदांत में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति और सगुण के ध्यान से साकार भगवान की प्राप्ति बताई गई है। जो विरक्त पुरुष होते हैं, वैरागवान पुरुष होते हैं, उनकी विवेक वैराग और उपरति रहती है। उनका दर्शन करने से भी वैराग प्राप्त होता है। संसार में जो सुख है उससे ध्यान जनित सुख की जाति ही दूसरी है। और उस सुख की प्राप्ति हुए बिना समझ में नहीं आ सकता। जिसे परमात्मा की प्राप्ति कहा जाता है वो उससे बढ़कर है। तो इसमें अंतर कितना है? जैसे पुरुष और छाया, पुरुष और उसकी छाया में जितना अंतर है, इस प्रकार जो है उसमें अंतर है। तो वो मान में परमात्मा की प्राप्ति का जो सुख है, जो आनंद है, उसके सामने संसार का सारा सुख भी जो है कुछ भी नहीं है। वास्तव में वो दुख ही सुख के रूप में प्रतीत हो रहा है। हमें सच्चा त्यागी बनना चाहिए। हमें सच्चा त्यागी बनना चाहिए। संसार के विषय भोगों को ठुकराकर वो मान में परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। और उस ओमान में भगवान की प्राप्ति इस मनुष्य योनि में ही हो सकती है। ओमान में परमात्मा की प्राप्ति देव योनि में भी संभव नहीं है। ओमान में परमात्मा की प्राप्ति देव योनि में भी संभव नहीं है। वहाँ भोगों की प्रधानता है। देव योनियों में भोगों की प्रधानता है। वहाँ जो है परमात्मा में लगना असंभव है। यानी देव योनि वाले जो है वो मान्य परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। और यहाँ भी देखा जाए तो जो बड़े आदमी हैं, जो अपने को बड़े मानते हैं, धन से, भोगों से, मान से, बढ़ाई से, यानी जो भोगों में लगे हुए हैं, वो इस भगवत विधान की तरफ, परमात्मा की तरफ नहीं लग सकते। तो देवलोक के जो भोग हैं वो तो और भी खतरे में डालने वाले हैं। देवलोक के जो भोग हैं वो मनुष्य को और भी खतरे में डालने वाले हैं। और हमारे यहाँ शास्त्रों में, व्याख्यानों में और भी जो भक्ति संबंधी जो साधन किए जाते हैं, जो कर रहे हैं, वो केवल जो है एकमात्र स्वर्ग लोक तक की सीमित है। वहाँ तक की प्राप्ति बताते हैं। परंतु वहाँ तक कि जितने भोग हैं वो सब मनुष्य को खतरे में डालने वाले हैं। इसलिए समझना चाहिए कि मनुष्य के अलावा किसी भी योनि में जो है वो मान्य परमात्मा की प्राप्ति की गुंजाइश नहीं है। केवल मात्र
वो मान में परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य योनि में ही हो सकती है, और वो भी तब तक जब तक मृत्यु दूर है, जब तक हमारी इंद्रियां मन बुद्धि पर अधिकार है, जब तक अरोग अवस्था है, किसी प्रकार का रोग नहीं है, ना शारीरिक रोग है, ना मानसिक रोग है, ना बौद्धिक रोग है, ना आर्थिक रोग है, ना सामाजिक रोग है। तो जब तक इस प्रकार अरोग अवस्था है तभी तक जो है वो मान में परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। किसी भी रोग अवस्था में जो है ये संभव नहीं है। तो तब तक साधन में तत्परता पूर्वक करने की आवश्यकता है। हमें खतरा क्यों उठाना चाहिए? हमें जो है खतरा क्यों उठाना चाहिए? तो इस प्रकार का जो विचार है, सोचना है, मनन करना है, यही जो है मनुष्यता है। इसी को मनुष्यता कहते हैं। गीता में ओम श्री विधानाचार्य भगवान श्री कृष्ण के वचन भी हैं कि मनुष्यों को अपने द्वारा इस संसार से उद्धार करना चाहिए। ये जो संसार समुद्र है, इससे जो है अपना उद्धार करना चाहिए और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि ये मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो अपने आप का उद्धार करना चाहिए। उद्धार करना क्या है? उद्धार करना क्या है? उद्धार करना ये है कि ज्ञान पूर्वक विवेक द्वारा निश्चय कर लें कि अपना परम हित क्या है। बार बार सोचकर विचार करके जो निर्णय हो उसके अनुसार चलना ही अपना उद्धार करना है। और जो इनके विपरीत चलता है, जो सिद्धांत के विपरीत चलता है, अपने सोच विचार के निर्णय के विपरीत चलता है, वो अपने आप का पतन करता है। वो अपने आप का पतन करता है। सब सुख चाहते हैं। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो सुख ना चाहता हो। जिसमें सुख का अनुभव करते हैं वही करते हैं। हमारी प्रवृत्ति का हेतु विषयों में सुख बुद्धि है। हमारी सारी क्रिया सुख को लेकर होती हैं। संसार में मानव मात्र क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, और जिसमें उनको सुख का अनुभव होता है वही वो कर्म करते हैं। तो हमारी सारी क्रिया सुख को लेकर होती हैं। जो भी हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं वो केवल सुख को लेकर होते हैं। तो हम जो क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, उसका फल सुख समझकर ही उसमें हम प्रवृत्त होते हैं। उसी काम को करते हैं जिसमें हमको सुख का अनुभव होता है या हम जिसमें सुख समझते हैं, या किसी कार्य में प्रत्यक्ष सुख मिलता है या किसी में सुख मिलने की आशा होती है। ऐसी कार्यों में हमारी प्रवृत्ति होती है। तो इसी प्रकार हमें ये वो मान में परमात्मा के सुख के विषय में विश्वास हो जाए। जैसे हम भौतिक क्षेत्र में, संसार में, जिसमें हमको सुख का अनुभव होता है या हमको सुख मिलने की संभावना होती है, आशा होती है, हम उसी में प्रवृत्त होते हैं। तो इसी प्रकार हमें वो मान में परमात्मा के सुख में के विषय में विश्वास हो जाए कि फिर सारे त्रिलोकी का सुख एक तरफ और वो मान में परमात्मा का थोड़े काल का ध्यान का एक तरफ,
तो भी वो उसके मुकाबले में नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता? जब हमको ये विश्वास हो जाए कि वो मान में परमात्मा के सुख के सिवा संसार में कहीं सुख नहीं है। तो उस समय ध्यान का थोड़े काल का सुख एक तरफ और सारी त्रिलोकी का सुख एक तरफ, फिर भी उसके मुकाबले में नहीं हो सकता। तो ऐसा सुख मिलता है आसक्ति रहित होने से। ऐसा सुख जो है, जो हमारी संसार के भोगों में, कंचन में, कामनी में, भोगों में, मान बढ़ाई में, ये हमारी आसक्ति उसमें जब नष्ट हो जाती है, उससे हट जाती है, वैराग हो जाता है, तभी ऐसे परम आनंद और सुख का प्राप्ति हमको तभी हो सकती है। इसीलिए गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान की ये दिव्य घोषणा करते हैं, एहि संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एव ते आद्यांतवन्तः कौन्तेय नाति सुरमते बुधा। ये भगवान की दिव्य घोषणा है। कहते हैं जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वो यद्यपि जो विषयी पुरुष हैं उनको ही सुखरूप भासते हैं। इंद्रिय और विषयों के संग से जो उत्पन्न होने वाले जो सब भोग हैं, सुख हैं, वो केवल जो विषयी पुरुष हैं, भोगी पुरुष हैं, आलसी पुरुष हैं, उनको ही सुखरूप भासते हैं, उन्हीं को सुख मालूम देता उसमें। परंतु वो हैं सब दुख के कारण। तो इसलिए जो बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, वो उन भोगों में नहीं रमते। तो श्लोक हम पढ़ते हैं, परंतु वास्तव में इसका जो मर्म है, तत्व है, रहस्य है, वो अभी नहीं समझते। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके साथ इंद्रियों का संबंध है। शब्द के साथ जो है कान का, स्पर्श के साथ त्वचा का, रूप के साथ नेत्र इंद्रिय का, नेत्रों का, रस के साथ जीवा इंद्रिय का, और गंध जो है नासिका का। ये हमारी जो इंद्रियां हैं, इनके साथ जो इनका संबंध है। इनसे संबंधित सुखों का नाम भोग है, और वो सब जो है दुख के ही कारण है। किसी भी एक भी इंद्रिय में सुख नहीं है, वो सब दुखों के ही कारण है, यानी आदि अंत वाले हैं। तो ऐसा समझकर इनमें जो विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, वो उनमें नहीं रमते। तो फिर कौन रमता है? जो अज्ञानी या मूर्ख हैं, वही जो है विषय भोगों में जो है उसी में रमते हैं। तो इस हिसाब से हमारी मूर्खता सिद्ध हुई, क्योंकि ऐसे भोगों में जो है जो महात्मा है, जो महापुरुष हैं, वो उनमें नहीं रमते। ओम आनंदमय, ओम शांति में, इसलिए हम लोगों को, सभी को गीता के वचनों में विश्वास करके उस तरफ ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम लोगों को गीता के वचनों में विश्वास करके उस तरफ ध्यान देना चाहिए। भगवान ने ज्ञानी के विषय में क्या कहा, कितना ऊंचा दर्जा भगवान ने दिया, ये गीता के 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया।
तेषां ज्ञानेन नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशेषते प्रियो हि ज्ञानिनो अर्थ महं सा च मम प्रिया। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्तों में जो निष्कामी है, प्रेमी भक्त है, एक भक्ति को श्रेष्ठ मानने वाला मेरा अनन्य भक्त है, ऐसा वो श्रेष्ठ भक्त ज्ञानी मुझको अतिशय प्यारा है और मैं उस ज्ञानी को प्यारा हूँ। वो मुझको प्यारा है और मैं उसको प्यारा हूँ। ये बात यदि सत्य है तो इससे बढ़कर और क्या चीज़ है। वो आनंद में भगवान का प्यारा बन जाना भगवान से बढ़कर और क्या चीज़ है। और ऐसा प्यारा बन जाने पर भगवान वो ज्ञान देते हैं, तत्व का ज्ञान देते हैं, जिससे वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये बात गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताई। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येनु मामुपयान्ति ते। इस श्लोक का भावार्थ है कि इस प्रकार जैसा अभी ऊपर बताया, जो निष्कामी भक्त, जो एक भक्ति को श्रेष्ठ मानने वाला, जो भगवान का अनन्य भक्त है, वो भगवान को अतिशय प्यारा है और भगवान जो है उसको अतिशय प्यारे हैं। तो अपने अतिशय प्यारे को भगवान क्या देते हैं, ये इस श्लोक में बताया कि निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को वो मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे मुझको ही प्राप्त हो जाता है। जिसको जो निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए हैं और प्रेम पूर्वक मुझको भजने वाले जो भक्त हैं, मैं उन्हीं को जो हूँ तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वो मुझको प्राप्त हो जाते हैं। यानी वो भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान उस तत्व ज्ञान योग से ही प्राप्त होते हैं। और वो तत्व ज्ञान योग जो है वो शास्त्रों की चीज़ नहीं है, वो केवल जो है वो माननीय प्रभु पिताजी के अधिकार में है। और वैसा बनने पर जो है वो तत्व ज्ञान मिलता है और उस तत्व ज्ञान से जो है वो माननीय प्रभु पिताजी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा संसार में कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो वो माननीय प्रभु पिताजी को प्राप्त किया जा सके। इसलिए हम सभी को जो है वो माननीय भगवान का प्यारा बनने के लिए ऐसे साधन को अपनाना चाहिए, संसार से वैराग करना चाहिए और वो माननीय प्रभु पिताजी के आश्रित होना चाहिए। ओम शांति में बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष देव भगवान की। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।